तो क्या कभी आपने पिशाचनियों के बारे में सुन रखा है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। बिना देरी करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी मोहन की होने वाली है, जिसने पिशाचनियों के बारे में सुना हुआ था। उसने सुना और अलग अलग कहानियां पढ़ रखी थी, मगर उसके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। मोहन, जो कि शहर में रहा करता था, उसके पास एक किताब थी, डाकनी और पिशाचनियों का रहस्य। मगर उसने कभी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। मगर उस रात उसने पता नहीं ऐसा क्या सोचा कि उसने उस किताब को लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जो उसके साथ हुआ वह उसने भी नहीं सोचा होगा। मोहन, जो कि शहर में एक ऑफिस में काम किया करता था, एक दिन वह ऑफिस नहीं गया था। वह एक लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक और किताब पर पड़ी और वह उस किताब को अपने घर ले आया। मगर वह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह रात के समय उस किताब को पढ़ने लगा। उसने उस किताब में काफ़ी कुछ पढ़ा और उसे एक मंत्र मिला, जिसने उसे पढ़ा और वह लेट गया। उसे अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लगी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक पिशाचनी दिखाई दे रही थी। मगर उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। 2-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर अब वो पिशाचनी उसे दिखने लगी थी। वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, उसकी आंखें लाल और चमक चमकदार थी। वह पिशाचनी उसे अपने घर से बाहर तक नहीं जाने दे रही थी। वह जहाँ भी जाता वह उसके साथ ही रहती। वह उससे बातें करती और उसकी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। वह भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी था, मगर उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या हुआ और क्या होने वाला था। एक दिन उस पिशाचनी ने बोला, तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। यह सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। कहने लगी कि तुम्हारे पास अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं मैं उसे पूरा करूंगी और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर वह पूरी तरह हिल गया और सोचने लगा, अब मैं इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाऊं। वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब वह जगह जगह भटकने लगा कि कहीं ना कहीं तो उसे कोई ऐसा मिलेगा जो इस चीज़ से उसे छुटकारा दिलवाएगा। एक दिन उसे एक ऐसा आदमी मिला जो कि इस चीज़ से गुजर चुका था। मोहन उसके पास गया और रो पड़ा। उसने बोला, अब आप ही हो जो मुझे इस तंत्र से बचा सकते हो। उसने बोला कि तुम्हें इस तंत्र से बचने के लिए इस किताब को जलाना पड़ेगा, मगर क्या तुम्हें वह यह करने देगी? उसने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके उस किताब को जला दूंगा। वह भागकर अपने कमरे की तरफ गया और पिशाचनी भी वहीं पे बैठी हुई थी। उसने उसे कुछ काम दिया। वह जैसे ही घर से गायब हुई, उसने किताब ली और सामने की तरफ आग जला दी। वह पिशाचनी एकदम से उसके सामने आ गई और उसने उसे जोर से धक्का दिया और वह दीवार से जाके टकराया। उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई, जिससे वह खून निकलने लगा। मगर वह इस चीज़ से अब छुटकारा पाना चाहता था। उसने किताब उठाया और आग की तरफ भागा और उसने इस किताब को आग में डाल दिया और किताब जलने लगी। उस दिन के बाद उसने ऐसी कोई भी किताबें नहीं पढ़ी और उसे उस चीज़ से छुटकारा मिल गया। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।